अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास हिस्टोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड होती हैं। तो हमारे पास नर्वस सिस्टम में हम इंक्लूड कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स एंड हमारे पास न्यूरोग्लाइल सेल्स। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लाइल सेल्स में हम बात करें तो न्यूरॉन्स हमारे पास जो मेन फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे पास नर्वस सिस्टम का, वो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, जबकि हमारे पास न्यूरोग्लाइल जो है वो हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स हैं जो कि हमारे पास को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो नर्वस सिस्टम का अगर हम देखें कि इसका क्या नर्वस सिस्टम है क्या एक्चुअली में, हम कहते हैं नर्वस सिस्टम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, और देन हमारे पास ये एक्शन जनरेट करता है आफ्टर इंटीग्रेटिंग एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, ये हमारे पास पूरा नर्वस सिस्टम का काम है। अब हमने नर्वस सिस्टम को एनाटॉमिकली जो है वो दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम इंक्लूड कर होते हैं ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर हमारे पास मेडुला आ रहा है, पोन्स आ रहा है, मिड ब्रेन, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर सारा जो है वो हमारे पास ब्रेन होगा। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला हमारे पास ब्रेन स्टेम अंदर होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास होता है सेंसरी सिस्टम और एक हमारे पास होता है मोटर सिस्टम। सेंसरी सिस्टम वो होता है जो कि हमारे पास रिसीव कर रहा होता है सेंसेशंस फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट एंड पास इट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हमारे पास मोटर सिस्टम होता है कि वो हमारे पास इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा होता है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसको हमारे पास जो है वो ग्लैंड्स पे, मसल्स पे, ठीक है, उनको हमारे पास दे रहा होता है। अब हम बात करें तो हमारे पास जो सेंसरी सिस्टम है ना, इसको हम जो है वो एफरेंट भी कह रहे होते हैं, ए से एफरेंट। और हमारे पास जो इफेक्ट मोटर सिस्टम है उसको हम ईफ्रेंट भी कह रहे होते हैं। इन पाथवेज को हम ईफ्रेंट भी कह रहे होते हैं बिकॉज ये लेकर आ रहा है और ये लेके जा रहा है। सेल्स की अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम के अंदर तो दो तरह के हमारे पास सेल्स होंगे, न्यूरॉन्स एंड हमारे पास न्यूरोग्लाइल सेल्स होंगे। न्यूरॉन्स हम कहते हैं हमारे पास एक्साइटेबल सेल्स हैं, यानी ये कंडक्ट कर रहे होते हैं हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। और न्यूरोग्लाइल हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स हैं और ये नॉन एक्साइटेबल है। ये इनमें मेन हमारे पास ये डिफरेंस है कि ये एक्साइटेबल है और ये हमारे पास नॉन एक्साइटेबल है। न्यूरॉन्स हमारे पास बिलियंस, हमारे पास जो है वो हमारे पास बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे पास हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, बट न्यूरोग्लाइल सेल्स हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द न्यूरॉन्स, बिकॉज हमारे पास जो न्यूरॉन्स होती है ना, ये हमारे पास एक दफ़ा बन जाए तो ये रिपेयर नहीं हो सकती, ये डैमेज हो जाए तो ये हमारे पास डैमेज हो गई, ठीक है, रीजनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूरोग्लाइल सेल्स हमारे पास रीजनरेट होते रहते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूरोग्लाइल सेल्स। अच्छा, न्यूरॉन्स को पहले हम पढ़ने से पहले हम न्यूरोग्लाइल सेल्स को देख लेंगे। तो हमारे पास न्यूरोग्लाइल सेल्स ना सीएनएस में होंगे हमारे पास कुछ, और हमारे पास कुछ जो है वो पीएनएस के अंदर होंगे। ठीक है, सीएनएस के अंदर हम कहते हैं हमारे पास जो सबसे पहला सेल है वो हमारे पास होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट का हमारे पास क्या काम होता है कि ये हमारे पास जो है वो माइलिनेशन कर रहा होता है। माइलिनेशन हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जो भी हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं न्यूरॉन्स की, उसके ऊपर उन्होंने हमारे पास सेल जो है वहाँ पे एक फैट मटीरियल जो है वो हमारे पास उसको दे देता है। फिर हमारे पास होते हैं एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास सीएसएफ यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और उसकी लाइनिंग भी हमारे पास जो है वो कर रहे होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास जो सेंट्रल कैनाल है जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, उसकी लाइनिंग करेंगे। ये हमारे पास एक एपिथीलियम होती है, और ये एपिथीलियम की एक और बात हम अगर इसमें देखें कि ये हमारे पास, वैसे सारी एपिथीलियम हमारे पास क्या होती हैं, ए वास्कुलर होती हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या होती है, वास्कुलर होती है। ठीक है, इसकी हमारे पास ब्लड सप्लाई होती है, एंड सारों के पास हमारे पास इसमें मेम्ब्रेन होती है, बट दिस इज़ विदाउट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये हमारे पास दो सेल हो गए, ये हमारे पास कहाँ पाए जा रहे हैं, सीएनएस के अंदर। थर्ड हमारे पास सेल है एस्ट्रोसाइट। ठीक है, एस्ट्रोसाइट हमारे पास स्टार शेप सेल्स होते हैं, और ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे होते हैं, यानी कोई भी ब्लड के अंदर टॉक्सिक चीज़ है तो वो उसको बैरियर बना देते हैं और ये हमारे पास जाने नहीं देते न्यूरॉन्स के ऊपर। जैसे ये न्यूरॉन अगर हमारे पास है तो उसके साथ ऐसे यूं करके हमारे पास जो फर्स्ट एस्ट्रोसाइट्स जो है ना वो लगे हुए होंगे, यहाँ से हमारे पास ब्लड की कैपिलरीज जाएंगे तो उसे टॉक्सिक सब्सटेंस को नहीं जाने देंगे। ठीक है, और हमारे पास लास्ट में हमारे पास सेल होते हैं माइक्रोग्लाइल सेल्स। माइक्रोग्लाइल सेल्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास जस्ट लाइक मैक्रोफेजेस होते हैं डिफरेंट सिस्टम के अंदर। मैक्रोफेजेस जब ब्रेन में प्रेजेंट होंगे उसको माइक्रोग्लाइल सेल्स कहेंगे, पैगोसाइटोसिस करेंगे। अब पीएनएस की अगर हम बात करें तो पीएनएस के अंदर हमारे पास दो तरह के सेल होंगे, श्वान सेल होंगे, ये हमारे पास सेम माइलिनेशन करेंगे लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम करेंगे हमारे पास, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और सैटेलाइट सेल होने वाले हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये दो तरह के सेल हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगे। अब अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास न्यूरॉन्स है, उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास में एक सेल बॉडी होगी है जिसको हम सोमा कहेंगे। उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास अच्छा खासा जो है ना प्रोमिनेंट हमारे पास न्यूक्लियस भी होगा। इसको हम हिस्टोलॉजी की कभी भी हम स्लाइड देखेंगे तो उसके अंदर हमें बहुत प्रोमिनेंट अगर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस नज़र आ रहा है तो मतलब कि वो हमारे पास न्यूरोनल सेल है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे नेजल ग्रेन्यूल्स होंगे, ठीक है,
हमारे पास क्या होंगे, नाइजल ग्रैन्यूल्स। अब नाइजल ग्रैन्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास पैकेट्स होते हैं राइबोसोम्स के, ठीक है। इसमें मेनली हमारे पास राइबोसोम्स ही होते हैं जो कि हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हमारे पास काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ से एक्सटेंशन निकल रही होती है, एक हमारे पास लॉन्ग एक्सटेंशन निकलती है उसको हम कहते हैं एक्सोन, और एक हमारे पास स्मॉल छोटे छोटे हमारे पास एक्सटेंशन निकलेंगी उसको हम कहेंगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास ये रिसीविंग एंड होता है, ये हमारे पास रिसीव कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को। ये हमारे पास जो पूरा है ना डेंड्राइट एंड द सेल बॉडी, ये हमारे पास रिसीविंग एंड है। और हमारे पास ये जो डेंड्राइट होता है वो इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया को, ताकि हमारे पास ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव हो सकें। बिकॉज एक न्यूरॉन्स लाइक 10,000 न्यूरॉन्स से हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, तो वहाँ से इजीली उसको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास सेंसरी पार्ट भी हम इसको कह सकते हैं। और हमारे पास एक्सोन होगा, लॉन्ग हमारे पास प्रोसेस होगा। एक्सोन हमारे पास जो है वो अवे फ्रॉम द, ए से याद रख लें अवे एंड डी टूवर्ड्स द सेल बॉडी, ए से हमारे पास ए गिव फैक्टर भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास होता है एक टर्मिनोलॉजी न्यूराइट्स। न्यूराइट्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिंपल एक्सटेंशन है सेल बॉडी की, जो हमने अभी पढ़ी एक्सोन एंड द डेंड्राइट, उनको हम न्यूराइट्स कह लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं एक न्यूरॉन के पास मल्टीपल डेंड्राइट्स हो सकती हैं, लेकिन एक्सोन हमारे पास तकरीबन एक ही होता है। साइज ऑफ न्यूरॉन अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास स्मॉल से लेकर भरी से भरी तक हो सकती है, तो इसकी वेरिएशन है 5 माइक्रोमीटर टू 150 माइक्रोमीटर। लेंथ हम बात करें तो वो भी वेरिएबल हो सकती है, लेकिन हम कहते हैं मोर देन 1 मीटर तक भी हमें मिली हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में, और इसी तरह से जब हमने पहले बात की थी कि न्यूरॉन्स क्यों कम है, तो उसका ये भी एक रीज़न है कि न्यूरॉन्स की बहुत ज़्यादा क्योंकि लंबी लंबी एक्सटेंशन हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लायल सेल्स, तो इसलिए हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं वो लाइक कम होकर भी अपना सही से काम कर लेती हैं। हालांकि ये कम नहीं है, बिलियंस में है, लेकिन फिर भी न्यूरोग्लायल से कम है। अब हमने इसकी करनी है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एंड अ सूडो यूनिपोलर, ठीक है। सबसे पहले हम यूनिपोलर में देखें तो यूनिपोलर में हमारे पास सिंपल एक सेल बॉडी होगी और एक उसकी एक्सटेंशन निकलती है, ठीक है। ये हम कहते हैं हमारे पास मेनली प्रेजेंट नहीं होती है ह्यूमंस के अंदर, जो भी हमारे पास हम ह्यूमंस के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे यूनिपोलर, वो हमारे पास एक्चुअली में सूडो यूनिपोलर ही होगी। वो भी हम बाद में बात करेंगे कि सूडो यूनिपोलर कौन कैसी होती है। ये हमारे पास होती है बाइपोलर, सेल है, एक एक्सोन होगा, डेंड्राइट होगा, टूवर्ड द लेके जाए तो ये डेंड्राइट है, ये हमारे पास एक्सोन होने वाला है, ठीक है। अब और मल्टीपोलर में हम कहते हैं हमारे पास सेल बॉडी बहुत सारी डेंड्राइट्स होंगे, लेकिन एक्सोन एक ही होगा, जैसे हमारे ऊपर नहीं है, ये हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल है ऑफ अ मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सूडो यूनिपोलर में क्या होता है कि हमारे पास जो सेल बॉडी है उससे देखें एक ही एक्सटेंशन निकल रही है, और वो एक एक्सटेंशन देन 2 में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो है वो क्या है, दो मतलब बाइपोलर होगी, लेकिन ये क्या है, यूनिपोलर होती है। एक्सोन और डेंड्राइट यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फ्यूज़ कर जाते हैं और फिर हमारे पास वहाँ से एक प्रोसेस निकल रहे होते हैं। लेकिन हम इसको सूडो क्यों कह रहे हैं, इसको हम फिर यूनिपोलर मतलब बाइपोलर ना कह दें, सूडो यूनिपोलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकली ये दो प्रोसेस ही होते हैं, एक एक्सोन होते हैं, एक डेंड्राइट होता है, लेकिन दोनों फ्यूज़ होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फ्यूज़ होते हैं, देन फिर हमारे पास 2 में डिवाइड होते हैं और लेके जा रहे होते हैं। और हम कहते हैं मेनली हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लियन में प्रेजेंट होती है। जब हम देखें कि हमारे पास ये सूडो यूनिपोलर है, तो इसमें हमारे पास एक्सोन कौन सा होगा और डेंड्राइट कौन सा होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब हमें क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आ रहा होता है कि इसमें से कौन सा एक्सोन होने वाला है, कौन सा डेंड्राइट। तो अगर हमारे पास यूँ इन्फॉर्मेशन जा रही है, ये एरो से, ऑरेंज एरो से हम शो करा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो अगर हम स्ट्रिक्टली रूल पे फॉलो करें, रिजिडिटली हम उसके ऊपर ही रहें, तो टूवर्ड लेके जा रहा है तो ये डेंड्राइट होना चाहिए, और ये टूवर्ड अवे लेके जाए तो ये एक्सोन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये जो दोनों हैं उनका फंक्शनली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली दोनों ही एक्सोन्स हैं, ठीक है। दोनों हमारे पास जो है वो एक्सोन्स ही हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सोन और डेंड्राइट तो यहाँ पे जाके फ्यूज़ कर दिया था, और ठीक है, इसलिए हम इन दोनों को एक्सोन ही कहते हैं। बेशक ये टूवर्ड लेके जा रहा है या ये लेके जा रहा है, बिकॉज जहाँ पे भी हमारे पास रूल बन रहा होता है कि ये है, इसको हम डेंड्राइट कहेंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होती हैं, तो हमारे पास एक्सेप्शन है कि हमारे पास ये दोनों जो है वो क्या होंगी, एक्सोन्स ही होंगे। लेकिन हमारे पास कुछ जो है वो रिसर्चर्स ये कह रहे होते हैं कि किसी ना किसी एक एंड पे जो हमारे पास टूवर्ड लेके जा रहा है एंड उस पर हमारे पास कुछ थोड़े थोड़े प्रोसेसेस होते हैं, उसको हम डेंड्राइट्स कह सकते हैं। एग्जांपल में इसके हमारे पास आता है डोर्सल रूट गैंग्लियन, और क्रेनियल नर्व्स के जो गैंग्लियंस होते हैं वो भी हमारे पास इस तरह के ही होते हैं। फिर हमारे पास बाइपोलर और मल्टीपोलर की हमारे पास एग्जांपल रह गई थी। बाइपोलर की अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास रेटिना में बाइपोलर सेल्स होते हैं, ठीक है। कॉक्लियर जो कि हमारे पास हेयरिंग से बैलेंस, हेयरिंग हमारे पास सारा प्रोसेस हो रहा होता है, वहाँ पे हमारे पास जो न्यूरॉन्स निकलेंगी वो बाइपोलर होंगी। और वेजिटेबुलर सिस्टम जो कि हमारे पास बैलेंस को देख रहा होता है कि बॉडी मेंटेन रहे, ये भी हमारे पास ईयर में प्रेजेंट होगा, उसमें भी बाइपोलर होंगी। और मल्टीपोलर में हम कहते हैं हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन्स एंड द अपर मोटर न्यूरॉन्स। लोअर मोटर, अपर मोटर जो कि हमारे पास ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पर लेके जाएंगे, लोअर मोटर जो स्पाइनल कॉर्ड से आगे मसल्स तक लेके जाएंगे, यानी है हमारे पास अगर ब्रेन है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक लाएं,
ये स्पाइनल कॉर्ड से आगे, तो ये हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होंगी। ज़्यादातर हमारे पास जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम मल्टीपोलर है, बल्कि पूरी ह्यूमन बॉडी में जहाँ बाइपोलर है और जहाँ सूडो यूनिपोलर है उनको छोड़ के मल्टीपोलर है सारी, ठीक है। ये हमारे पास थी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम करेंगे इसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें 3 टाइम्स की होंगी, सेंसरी, इंटर, मोटर। सेंसरी रिसीव्स करेंगे सेंसेशंस को, ये हमने बनाई हुई है, देखें ये सूडो यूनिपोलर है एक इसकी, ये यहाँ पे सेंसेशन रिसीव की इसने, ये हमारे पास रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगी। ये हमारे पास की सेल बॉडी से मल्टीपोलर होंगी मेनली, और ये हमारे पास प्रोड्यूस कर देंगी। बीच में हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स होंगी जो कि यहाँ से सिग्नल यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे सिग्नल्स हमारे पास जो है ना इधर उधर कर रही होंगी, कम्युनिकेशन में हेल्प करी होंगी। और हमारे पास अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है वो इंटर न्यूरॉन्स ही हैं। 99% हमारे पास जो है वो इंटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन एंड द न्यूरोनल कंडक्शन। अब इसमें हमारे पास क्या फ़र्क होता है। अब हम बात करें कि ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और ये हमारे पास सेकेंड न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन ने इस न्यूरॉन तक मैसेज भेजना है। अब जब यहाँ से हमारे पास जो है वो रिसीव हो रहा होता है मैसेज, तो यहाँ पे आया, बॉडी में आया, फिर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में निकल रहा होता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में जब हमारे पास आ जाता है ना एक्सॉन टर्मिनल के अंदर, ठीक है, जब ये हमारे पास यहाँ पे एक्सिनोल टर्मिनल होता है जहाँ से अब इसने आगे हमारे पास दूसरी न्यूरॉन में जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे पास वेजिकल्स के थ्रू बाहर जाता है, और वहाँ पे हमारे पास जो दूसरा हमारे पास डेंड्राइट्स हैं जहाँ पे भी हमारे पास आ रही हैं, वहाँ पर हमारे पास जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, इसके साथ जो है वो हमारे पास इस मतलब यहाँ पे वो रिसेप्टर्स के ऊपर आके लग जाते हैं, वहाँ से फिर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में हमारे पास सिग्नल जाता है। तो जो एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में सिग्नल जाएगा ना उसको हम कहेंगे न्यूरोनल कंडक्शन, और जो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर की फॉर्म में हमारे पास लाइक आगे जाएगी इन्फॉर्मेशन, उसको हम कहेंगे न्यूरो ट्रांसमिशन। एक्शन पोटेंशियल न्यूरोनल कंडक्शन, और इसको हम कहेंगे न्यूरो ट्रांसमिशन। फिर हम कहते हैं हमने जो है वो क्लासिफिकेशन की हुई है अकॉर्डिंग टू द न्यूरो ट्रांसमीटर। कुछ हमारे पास न्यूरॉन्स जो हैं वो कुछ निकालती हैं, कुछ निकालती हैं, कुछ निकालती हैं। अगर हमारे पास कोई एसिटाइल कोलिन निकाल रही है तो उसको हम कहेंगे कोलिनर्जिक। डोपामीन निकाल लिया डोपिनर्जिक, गाबा निकाल रही है गामा माइनो आइसोब्यूट्रिक, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो गबर्जिक, उसको न्यूरॉन्स कहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम डिफरेंट उसमें कर सकते हैं जो जो न्यूरो ट्रांसमीटर निकाल रही है। फिर हमारे पास लास्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द एक्सॉन्स। इसमें हम कहते हैं हमारे पास स्मॉल, ठीक है, एक्सोन है या लॉन्ग एक्सोन है। जो स्मॉल एक्सोन होगा उसको हम कहेंगे हम गोल्जी टाइप 2, और जो लॉन्ग एक्सोन है उसको हम कहेंगे हमारे पास गोल्जी टाइप 1। गोल्जी टाइप 1 हम कहते हैं मेनली हमारे पास इनहिबिटरीज होती हैं, यानी इसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है वो मेनली इनहिबिटरी होता है, ठीक है, गाबा होगा या कुछ भी है, लेकिन वो इनहिबिट करता है ज़्यादातर। ये इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसकी एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास पूछते हैं। गोल्जी टाइप 2 की अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो रेटिना में बाइपोलर सेल्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर और सेरिबैरल कॉर्टेक्स के अंदर, इन सब में हमारे पास प्रेजेंट होती है। गोल्जी टाइप 1 की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास सेरिबैलम में प्रेजेंट होती है, ग्रैनुलर लेयर के अंदर, ठीक है। वो हमारे पास कॉर्टेक्स में थी, ग्रैनुलर लेयर में जो परकंजे सेल्स होते हैं वो गोल्जी टाइप 1 होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लियंस होते हैं, उसके भी क्योंकि हमारे लंबे लंबे एक्सोन्स हैं तो ये हमारे पास जो है वो गोल्जी टाइप 1 होगी। ये हमारे पास थी सारी की सारी क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने इसको बेस किया ऑन द बेस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, लेंथ ऑफ द एक्सॉन एंड हमारे पास अकॉर्डिंग टू द न्यूरो ट्रांसमीटर। इसके अलावा हमने इसमें डिफरेंस दिया कि हमारे पास न्यूरोनल कंडक्शन और न्यूरो ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास क्या फ़र्क होता है, और न्यूरॉन्स का हमने जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा, और उसकी जो मेन हिस्टोलॉजी थी वो हमने देखी, न्यूरोग्लाइल सेल्स हमने देखे। अब नेक्स्ट हम जो हैं वो उसमें साइनेप्स देखेंगे और फर्दर जो है वो हमारे पास उसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share, and Allah Hafiz.